नमस्कार दोस्तों, पॉलिटेक्निक स्टडी सेंटर में आपका फिर से एक बार स्वागत है। तो मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आ चुका हूं। इसमें हम ट्रिग्नोमेट्री के कुछ क्वेश्चंस करने जा रहे हैं, स्पेशली उसके एक्सरसाइज के 12 से लेकर 25 तक के। तो वो पार्ट 2 होगा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का, जो हमारा क्वेश्चंस हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं उसका। तो अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा 1 से 12 तक का, तो आप पहले वो देख लीजिए। हम वहाँ से आगे चलेंगे यहाँ पर। तो हम लोग देख लेते हैं हम लोग क्या क्या इसमें पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले तो यही देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 12 हमसे क्या कहता है। मैंने यहाँ पर आपके लिए सेपरेट क्वेश्चंस भी सॉल्व करा रखे हैं, पूरा सॉल्यूशन आपके लिए दिया है इसी पीडीएफ में। और इसके साथ साथ मैं आपको कुछ ओरली बताऊंगा, आप उससे भी सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। तो आपका इससे इम्प्रूवमेंट स्किल होगा, स्किल में आपका इम्प्रूवमेंट होगा आपका ये सारे सॉल्व करने में क्वेश्चंस। तो चलिए पहला क्वेश्चन मैं सॉल्व कराने की कोशिश करता हूँ आपको। आप थोड़ा इसको आप ओरली समझिएगा। सबसे पहले हमारे पास क्या है यहाँ पर, √3 और माइनस √3 इंटू tan 2 थीटा -3 = 0 करके हमारे पास गिवन है। तो इसको सॉल्व करने के लिए आएंगे। सबसे पहले हम इसको tan 2 थीटा के इक्वल में सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने क्या करा, यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन लिखा, हम लोग को थीटा की वैल्यू पता नहीं है। तो हम लोगों ने क्या लिखा, सबसे पहले 3 को उस साइड भेजा हम लोगों ने, तो उसका साइन चेंज हुआ, 3 हो गया। तो हमारे पास आ गया √3 tan 2 थीटा = 3। अब = के राइट हैंड साइड वाला जो हमारा 3 है उसको हमने √3 से डिवाइड करा, तो हमारे पास आया tan 2 थीटा = √3। तो इसके बाद हम लोगों ने इन्वर्स कर दिया tan का। तो tan √3 इन्वर्स हमको पता है क्या, tan इन्वर्स √3 हमको पता है कि π/3 यानी कि 60 होता है। इसके बाद हमारा इसके बाद सॉल्व हुआ ऐसे करके। तो 2 थीटा = हमारे पास कितना आया, 60, और थीटा = π/6 यानी कि 30। तो ऐसे करके यहाँ पर चीज़ों को सॉल्व करेंगे। अगर मैं तुमको ये ओरली भी समझाने की कोशिश करता, तो ओरली में हम लोग क्या करते देखिए आप। सबसे पहले तो मैं यही देखता था मन में कि इस ये साइड चला जाएगा। तो हमारे पास क्या आ गया, √3 tan 2 थीटा = 3। अब आप यहाँ से काट देंगे तो ये कितना हो जाएगा, √3। अब यहाँ पर कितना आ गया, tan 2 थीटा = √3। अब मैंने इसको इन्वर्स यहाँ भेजा तो मुझे पता 60 होता है। तो 60 का मैंने जब आउट करा तो मेरे को पता चल गया कि इसका 30 होगा आंसर। तो ऐसे करके यहाँ पर हम चीज़ों को निकाल कर चलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। यहाँ पर हमको दिया गया क्वेश्चन नंबर 13 में tan a - b और tan a + b की डिफरेंट वैल्यूज़ दी गई हैं। तो हमको a और b की वैल्यू पूछी है। आप देख सकते हैं यहाँ पर tan a - b और tan a + b की वैल्यू दी है, तो हमसे a + b की वैल्यू पूछी है। तो जो वाला कैसे सॉल्व करा है हमने, पहले ये देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया, tan a - b लिखा, tan a + b इनकी वैल्यू लिखा। इसके बाद हम लोगों ने क्या किया, tan a - b = 1/3 था, तो हमने उसको वही tan इन्वर्स कर दिया। तो tan इन्वर्स 1/3 होता है हमारे पास कितना, tan 30 डिग्री सिर्फ। तो a - b हमारा 30 डिग्री आ गया, और a + b हमारा √3 था, वो 60 डिग्री की इक्वल होता है, तो वो 60 आ गया हमारे पास। ऐसे करके यहाँ पर चीज़ों को देख कर चलेंगे। आपको इसकी वैल्यूज़ याद होनी चाहिए कि tan इन्वर्स में होगा तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। अगर यहाँ पर हमारे पास tan इन्वर्स पाई की वैल्यू पूछी है या tan इन्वर्स 90 डिग्री की वैल्यू पूछी है, तो सबसे पहले हमको इसकी वैल्यू सारी याद होनी चाहिए। तो वो याद होगी तो आपके लिए काफ़ी आसान होगा, नहीं तो आपको दिक्कत होगी। लेकिन मैं आशा करता हूँ कि आपको इतनी सारी चीज़ें तो याद ही होंगी, क्योंकि आप इस लेवल पर आ चुके हैं। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर a हमारा कितना आ गया, 2a = 90 डिग्री आ गया बेसिकली, क्योंकि हम दोनों इन दोनों को कंबाइन सॉल्व कर लिया। करा कैसे, a - b यहाँ पर हम लोग के पास था, ये मैंने कोई स्टेप लिखा नहीं, क्योंकि मैं इतना तो आपसे समझता हूँ कि अगर आप इतना आगे आए हैं सॉल्व करते करते, क्योंकि एग्ज़ाम का टाइम भी करीब है, तो आपको इतनी सारी चीज़ें आनी चाहिए। तो यहाँ पर a + b कितना है, 60 डिग्री। इन दोनों को मैं सिंपली ऐड कर दूंगा। अगर यहाँ पर प्लस होता तो मैं आपको माइनस करता, लेकिन मेरे को एक हटाने है, तो मैंने यहाँ पर दोनों को ऐड करा। तो 2a बेसिकली हमारे पास कितना आ गया, 30 + 60 90। तो a = हमारे पास 45 आ गया। तो a = हमारे पास 45 आ गया यहाँ पर। इसके बाद हम लोगों ने b की वैल्यू निकाल ली। कोई भी दोनों इक्वेशन में से आप पुट कर लें, ये इक्वेशन 1 मान लें, ये इक्वेशन 2 मान लें, और आप दोनों में से किसी में भी पुट कर सकते हैं और वहाँ से आपका आंसर आ जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है हमारे पास, इसको मैं आशा करूँगा कि आप इसको यही सॉल्व कर दें, और मैं आपको पूरा इसको पेज लेने की और आपको आपकी
पेन उठाने की ज़रूरत ना पड़े आपको। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले देखिए यहाँ पर लिखा है √2 sin 60 - 1 = 1। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, अब मैं सबसे पहले मन में करके बताता हूँ, फिर मैं आपको सॉल्व करूँगा। तो यहाँ पर आप ओरली समझिएगा, ओरली बात सुनिएगा मेरी। यहाँ पर लिखा हुआ है क्या कि यहाँ पर sin 60 - थीटा हमारे पास 1/√2 आ गया। अब साइन उस साइड जाएगा तो साइन इनवर्स 1/√2 हो जाएगा, और हमको पता है साइन इनवर्स 1/√2 होता है 45 डिग्री। तो हमारे पास क्या आ गया, 60 - थीटा = 45। अब जब तुम इसको 30 और यहाँ पर थीटा के अराउंड इसको चेंज करोगे इक्वेशन को, तो वो हमारी आ जाएगी 60 - 45 डिग्री। तो हमारा आंसर हो जाएगा 15। तो ऐसे करके यहाँ पर चीज़ों को हम सॉल्व करेंगे तो आंसर हमारा 15 आ जाएगा। ठीक है। अगर अभी भी आपको सॉल्व समझ में नहीं आया है तो मैं आपको यहाँ से समझा देता हूँ। यहाँ पर सॉल्यूशन भी दिया गया इसका, बकायदा मैंने सॉल्यूशन कर रखा है आपके लिए, तो आप देख सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया कि पहले आप यहाँ पर अपना क्वेश्चन लिखिए, क्या पूछा है वो लिखिए। इसके बाद हम लोगों ने क्या लिखा, sin 60 - थीटा = 1/√2। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन था तो हमने 60 - थीटा को उस साइड ले गए हम, तो साइन इनवर्स 1/√2 हो गया हमारे पास। और साइन इनवर्स 1/√2 की वैल्यू होती है 45 डिग्री। तो थीटा हमारा यहाँ से आ गया कितना, 15। ऐसे करके यहाँ पर चीज़ों को सॉल्व करेंगे। आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पर। मैं आशा करता हूँ कि आपको अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है चीज़ें। ये वाला क्वेश्चन यहाँ पर थोड़ी सी मिसप्रिंट थी, यहाँ पर ये वैल्यू नहीं दी गई है। यहाँ पर क्या पूछा गया है, यहाँ पर 60 डिग्री किसकी इक्वल है, तो मैंने अपने हिसाब से कर दिया। तो आप उसके तो इसके हिसाब से इसके सारे ऑप्शन गलत हो जाएंगे, क्योंकि मैंने अगर क्वेश्चन ही चेंज कर दिया तो ऑप्शन आंसर सही नहीं आएगा मेरा। ठीक है। तो लेकिन मैंने जो अप्लाई करा है मेथड उसके हिसाब से आंसर सही है मेरा, लेकिन मैं जब यहाँ पर इसका दिया ही नहीं गया तो मैं कहाँ से कर दूँ उसको। चलिए आप बताइए क्या बोला गया है यहाँ पर, इसको ही मन में करते हैं हम। ये थोड़ा सा लंबा रहेगा तो इसे मन में नहीं है, हम इसे पेपर में ही करेंगे। तो यहाँ पर देखिए ABC एक राइट एंगल ट्राइंगल है और यहाँ पर C 90 डिग्री पर है। तो हमसे पूछा गया है, एक हमें कोई भी एंगल 60 डिग्री दे दिया क्या है, यहाँ पर मिसप्रिंट है तो हमको पता नहीं है वो। और AB हमारे पास 40 डिग्री है, तो हमें AC पूछा है। तो मैंने इसको कैसे सॉल्व करा, आप यहाँ से देखिए। सबसे पहले मैंने क्या करा, वही सबसे पहले मैंने यहाँ पर देखिए, आप थोड़ा बड़ा कर देता हूँ इसको। मैंने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 है, मिसप्रिंट है, आप ये याद रखिएगा। यहाँ पर मैंने लिख भी रखा है मिसप्रिंट। तो मैंने 90 डिग्री बना दिया किस पे, एंगल C पे। तो मेरे को AC पता करनी है, तो मेरे को ये पता है कि जो AC होता है 90 डिग्री होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। तो हाइपोटेन्यूज मेरे पास ये है 40 और AC मेरे को बताना है, तो इसके हिसाब से AC अपॉन 40 हो जाएगा और यही मेरे लिए सही बैठेगा। अगर मेरे को BC यानी बेस पूछता तो मैं cos थीटा लगाता, लेकिन अगर मेरे को वहाँ नहीं नहीं पूछा है तो साइन थीटा लगाऊंगा, तो साइन 60 आ जाएगा मेरे पास परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ से AC की वैल्यू आ जाएगी √3/2 × 40 यानी कि 20√3। ऐसे करके यहाँ पर हम चीज़ों को सॉल्व करेंगे। तो आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये यहाँ पर 15 क्वेश्चन नंबर ख़त्म हो गया। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, थोड़ा सा यहाँ पर डिस्टॉर्टेड है तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा मैं आपसे। मेरे को जिसने भेजा है उसने सही से फ़ोटो नहीं ली थी। तो यहाँ पर क्या है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। यहाँ पर बोला गया है एक रेक्टेंगल है ABCD। AB यहाँ पर हमारा 15 है, BAC हमारे पास शायद 90 डिग्री दिया है क्या 60 डिग्री, यही थोड़ी कन्फ्यूजन है क्योंकि यहाँ पर सही से बोला नहीं गया, दिखाया नहीं गया है। इसके बाद मेरे को क्या बताया गया, देन एंगल ऑफ, हमने BC की साइड लेंथ बतानी है। तो जितना मेरे को समझ में आया उसके हिसाब से मैंने ये कुछ आपके लिए बनाने की कोशिश करी है कि हमारे पास गिवन में क्या है, ABCD हमारे पास एक रेक्टेंगल है, थोड़ा टेढ़ा बना दिया मैंने, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। ABCD है लेकिन सारे 90 डिग्री ही माने जाएंगे, क्योंकि ये देखो 90 डिग्री हो गया तो ये भी 90 डिग्री हो जाएगा, ये 90 है तो ये भी 90 और ये भी 90। अगर सब 90 डिग्री है और अपोजिट साइड बराबर है तो हमारे पास ऑलरेडी हमारे पास निकल कर आ जाएगा कि ये एक रेक्टेंगल है। तो इसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया, मैंने इसको सेंटर जहाँ पर इसकी डायगोनल कट कर रहे हैं आपस में, उसको मैंने O ले लिया। इसके बाद मैंने cos OAB लगाया, तो मेरे को पता है cos OAB, क्योंकि 90 डिग्री था और ये 60 गिवन था तो ये 30 डिग्री हो जाएगा। तो cos 30 कितना हो जाएगा हमारे पास, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। आप याद करने का तरीका भी रख सकते हैं, PBH PBP HH भी, पंडित बद्री प्रसाद हर भूले। ऐसे करके आप याद भी कर सकते हैं इसको अगर आपको याद नहीं किया ढंग से। तो इसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पर cos 30 लिया तो वो आया OA अपॉन 10। तो OA मेरे पास यहाँ से आ गया 5√3। मैंने sin 30 लगाया तो OB आ गया 10 sin 30, तो वो हमारे पास कितना आ गया 5।
और OA और OB आ गया तो इन दोनों का डबल हो जाएगा, क्योंकि ये इंटरसेक्शन होता है बीच में। मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको कि जो हमारे पास ये लेंथ है, अगर इसको और इसको जोड़ दिया जाए, क्योंकि दोनों बराबर हैं, तो वो हमारी पूरी डायगोनल की लेंथ निकल कर आ जाएगी। तो हमारी डायगोनल की लेंथ क्या रहेगी, यहाँ पर डबल कर देंगे, एक 5√3 को डबल करेंगे तो 10√3, और यहाँ पर 5 को डबल करेंगे तो 10। तो AC हमारा 10√3 और BD हमारा 10। यहाँ पे यही हमसे पूछा गया था, तो ये हमारे पास निकल कर आ चुका है। आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है हमसे, वो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में बोला गया है cos 2x की वैल्यू बतानी है, जो कि हमारे पास एक क्वेश्चन करके गिवन है। तो यहाँ पर हमको x की वैल्यू पूछी है बेसिकली। तो इसलिए इसका कई जब बुक्स में आपको कई आपको जहाँ भी आप देखेंगे काफ़ी लंबा इसका सॉल्यूशन दिया गया है, लेकिन मैं आपको अगर आपको आइडेंटिटी पता है तो आप इसको ईजिली बहुत आराम से बहुत शॉर्टली आप इसे देख सकते हैं। तो इसको मैं बताऊँ आपको तो cos 2x इक्वल्स टू यहाँ पर cos 60 cos 30 cos A cos B प्लस साइन A साइन B। हमको पता है cos A माइनस B का फॉर्मूला होता है, तो मैंने बस सिंपली यहाँ पर पुट करा तो 2x मेरा आ गया 30, इसको मेरे कंपेयर करने पे तो x इक्वल्स टू 15, यहाँ से हमारा आंसर आ गया। और यहाँ पर आगे हमसे पूछा गया है, यहीं पर देख लेते हैं आप, यहीं पर देख लेंगे हम। यहाँ पर हमको 3 sec A माइनस 2 cos B इक्वल्स टू √3 हमको दिया गया है, और B की वैल्यू हमको यहाँ पर 30 डिग्री दी गई है, और यहाँ पर cos A माइनस B की हमसे वैल्यू पूछी गई है। तो बेसिकली हमको बेसिकली एंगल A की वैल्यू पता करनी है। अगर एंगल A पता चल जाए तो हमारा पूरा आंसर यहाँ पर सॉल्व हो जाएगा। तो उसके लिए हम लोगों ने क्या करा, सबसे पहले यहाँ पर हम लोगों ने 3 sec A लिया, इसके बाद 2 cos 30 लिख लिया हमने, क्योंकि यहाँ पर वैल्यू गिवन थी हमें। इसके बाद हम लोगों ने क्या किया, 3 sec A माइनस इसकी वैल्यू पुट थी तो उसका आंसर निकाल लिया हमने यहाँ से, और इसको 3 sec A को हमने 2√3 के फॉर्मेट में लिखा। तो A हमारे पास कितना आ गया, सम बेसिकली क्या है कि हमारे पास, एक मिनट माफ़ी चाहूँगा आपसे, तो हमारे पास बेसिकली क्या है, 3, हमारे पास sec A की वैल्यू आ गई 2/√3। तो यहाँ को अगर आपको sec A की वैल्यू नहीं पता है तो आप इसे cos में कन्वर्ट कर सकते हैं, cos A इक्वल्स टू √3/2। ये हमको पता है 30 डिग्री की वैल्यू होती है, cos 30 इक्वल्स √3/2, क्योंकि cos 60 हमारे पास √3/2 होता है इसीलिए। तो यहाँ से A की वैल्यू हमारे पास 30 आ गई। अब ध्यान से देखिए, अब A और B दोनों की वैल्यू 30 है, और हमसे A माइनस B पूछा है, तो cos 0 आ जाएगा हमारी वैल्यू जो पता करनी है। तो cos 0 बेसिकली 1 होता है, सबको पता है, तो यहीं से हमारा आंसर आ जाएगा 1। तो ऐसे करके यहाँ पर हम चीज़ों को सॉल्व करेंगे आराम से। और जिस भी बच्चे का डाउट था उसे अभी भी कुछ समझ में ना आया तो मेरे को मैसेज करके कॉल करके आप पूछ सकते हैं। यहाँ पर मैं वीडियो को थोड़ा ख़त्म कर रहा हूँ क्योंकि लंबी बन रही है। अगली पार्ट में मैं अभी साथ ही में अपलोड कर दूँगा दोनों, तो आप उसमें देख लीजिएगा अगले 5 क्वेश्चन। धन्यवाद।